करीब एक साल तक इंतजार करने के बाद राज्य भर के करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन रांची के मोरहाबादी मैदान में फिर से शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर महीने में रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के 12 जिले, वैसे जिले जो नक्सल प्रभावित हैं, उन जिलों में कार्यरत करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में कई दिनों तक आंदोलन किए थे। उसके बाद उन पर लाठीचार्ज भी किया गया, मंत्री के साथ वार्ता हुई और उसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। उस वक्त कहा गया था कि इनकी जो भी मांगे हैं वह 15 दिनों के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। 15 दिन तो बीत गए, 15 दिन के बाद करीब एक साल भी बीत गए और आज तक कुछ नहीं बदला और एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, रांची के मोरहाबादी मैदान का यह मंच, जिस पर हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पर झंडोत्तोलन करने के लिए पहुँचते हैं, इसी मंच पर नक्सल इलाके में काम करने वाले पुलिसकर्मी, सहायक पुलिसकर्मी इस वक्त आंदोलन करने के लिए पहुँचे हैं। बैग एंड बैगेज और बोरिया बिस्तर के साथ महिला पुलिसकर्मी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँची है और धरने पर बैठी है। अब इनका कहना है कि एक बार फिर से ये धरना अनवरत उसी तरह चलेगा जैसे पिछले साल चला था, क्योंकि पिछले वर्ष जब आंदोलन चला तो सरकार ने एक लॉलीपॉप थमा दिया और कहा कि 15 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद एक साल भी बीत गया और कुछ नहीं बदला। आप लोगों को तो पता ही है कि पिछले साल भी हम लोग आए थे, यही समय था, यही मौसम था, इसी वक्त आए थे। मिथिलेश ठाकुर ने हम लोगों के साथ वादा खिलाफी वाला काम किया। उन्होंने जो कहा वो किया नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो बोल दिए वही सीएम बोल दिए, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तक हम लोगों को जो कहा गया वो भी नहीं हुआ, तो फिर हम आए नहीं तो क्या करें, कहाँ जाएं? आना तो यही है, क्योंकि सीएम भी यही है, मिथिलेश भी यही है, सब तो रांची में ही है, तो आएंगे ही तो मोरहाबादी ही। एक्सटेंशन तो किया गया ना। एक्सटेंशन बढ़ाने से क्या होता है? आपको हम 10 रुपये देंगे और बोलेंगे कि 1 साल जी के दिखाओ, आप जी लीजिएगा? क्योंकि अभी का महंगाई आप भी देख रहे हैं कि किस ऊंचाई पे चढ़ा हुआ है। पेट्रोल का दाम ही पूछा जाए तो देख लीजिए कितना ऊपर जाता है। तो वही सोच के एक बार उनको भी सोचना चाहिए ना कि जो बोल दिए वो थोड़ी ना होता है। एक्सटेंशन अगर हम हर साल बढ़ाएंगे और 10 रुपये ही देंगे तो क्या वो जिंदगी अपना काट लेंगे पूरे साल? अभी तो अकेले हैं, कल जाके परिवार होगा, बच्चा होगा, कैसे देखेंगे? अभी माँ बाप बस, कल जाके शादी होगा, लड़की है लड़का है, सब तो शादी करेंगे, सबका बच्चा होगा, सबका परिवार बढ़ेगा। 10 रुपये में क्या होता है? लेकिन सरकार क्यों नहीं समझ रही है? सरकार समझना क्यों नहीं चाह रही है? तो सरकार से ही पूछे, अब तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग को जो समझ में आया, हम जो करने आए हैं वो करेंगे ही। इस बार कितने दिन तक है? ये अभी हम क्लियर नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग अपना मांग लेके ही जाएंगे। पिछले बार जिस तरह से बच्चों को चॉकलेट दे के भेज दिया जाता है उस तरह से भेज दिया गया था, बट इस बार हम लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि सरकार हमारी मांगे नहीं पूरा कर रही है। सरकार, हम पिछले साल आंदोलन में आए हुए थे तो सरकार से हम मांग किए थे कि मेरा वेतन वृद्धि और सेवा स्थायी। हमसे झूठा आश्वासन दिया गया कि 15 दिन में हमारी मांगे पूरी कर दी जाएगी और हमको घर भेज दिया गया, जबकि एक साल बीत गया, अभी तक हमारी मांगे कुछ इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हमको मजबूरन दोबारा आंदोलन पे आना पड़ा और इस बार हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अपना मांग को पूरा करके ही हम जाएंगे यहाँ से। उस समय जब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी, उस समय तो साफ उसमें लिखा हुआ था ना कि ये अस्थाई इसको नहीं किया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट पर ही है, तो उसके बाद फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा उसमें तो ये भी लिखा था कि हमारा सेवा को देखते हुए आगे ये कर सकता है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। कारण इस 3 साल हम लोग सेवा दिए, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। अब तो आगे हम कुछ नहीं ना कर सकते। बहुत कोई का एज ख़त्म हो गया, अब हम आगे क्या करें? सरकार पूरा करियर, लाइफ, फ्यूचर सब कुछ बर्बाद कर दिया हमें। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी तो एक साल तक सुने नहीं, अगर यहाँ से सुन रहे होंगे तो क्या बोलेंगे? सुने, हमारी यही मांग है कि सेवा स्थायी और वेतनमान, बस और कुछ नहीं। और हम अपनी मांग को लेके ही वापस जाएंगे। जिसको लेकर के सरकार हम लोग को आश्वासन दिए थे 15 दिनों के अंदर आप लोगों को उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे बोल के। लेकिन अब चूँकि 1 साल हो चुका है, अभी तक इस विषय में ना ही कोई विचार किया गया, ना ही कोई चर्चा किया गया, तो मजबूरी में विवश होकर के हम लोगों को आना पड़ा। पिछले आंदोलन में हम लोग को आश्वासन बस दिया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा, जो मिथिलेश ठाकुर जी थे, वो आश्वासन दिया गया था कि हम लोग का 15 दिन के अंदर ही मांग का पूरा करेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है।
15 दिन के जगह में 15 महीना समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ आना पड़ा। ये कब तक चलेगा? अनिश्चित कालीन तक चलेगा। क्या जैसे आम जो पुलिसकर्मी है काम करते हैं उसी तरह आप लोग भी 24 घंटा तैनात रहते हाँ 24 घंटा समझिए, या फिर उससे ज़्यादा ही समझिए। कहे कि पैसा अगर कम है तो उससे ज़्यादा ही समझिए। हैं? पैसा जो 10,000 था ना वो बढ़ाया गया कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। कितना मुश्किल हो रहा है 10,000 में? बहुत मुश्किल, जितना कि अब ज़िंदगी बस से बदतर हो गया। बोला जाता है कि नौकरी कर रहे हैं, वैसा कुछ फीलिंग ही नहीं है, ठीक ना। बाकी तो सब देख ही रहे हैं, 10,000 में ही सब रहना। 10,000 में रहना खाना सब करना। हाँ हाँ सब। पुलिस चौकी पे वहाँ पे रहने की व्यवस्था रहती है? नहीं नहीं, अगर थाना में जगह नहीं है तो आप रूम लेके भी आपको अपना ड्यूटी को देना है, ड्यूटी में योगदान देना है। ड्यूटी भी सब तरह का करना। हाँ हाँ सब तरह का। इस बार आप लोग सोच के आए हैं आंदोलन? हाँ पूरा सोच के आए हैं हम लोग कि इस बार हम लोग को मांगों को पूरी किया जाए। और फिर हम ही लोग मतलब हम लोग 12 जिला से ही जो सहमति होगा, कहे कि हम लोग अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्षमता ही खत्म हो गया समझिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in